इसराइल जो टेररिज्म कर रहा है वो सिर्फ ये नहीं कर रहा कि मुसलमानों को स्लॉटर कर रहा है, पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए आप देखें सिविल वॉर में शहरियों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद कर दिया। और आप ये देखें कि वो सेटलर हैं, यानी कि आकर दूसरे मुल्क होने का, इंसान होने के नाते इंसानियत का सबूत दें और अहले फ़लस्तीन के साथ खड़े हों। मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं और मुसलमान हुकूमतें क्या कर रही हैं, तो हमारा मकसद ये है कि हम हुकूमत पाकिस्तान पर भी ये दबाव डालें कि वो गज़ा के लिए आवाज़ उठाए और अमली इक़दामात उठाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका जा सकता था तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता था? बहुत सारे रास्ते हैं अगर करना चाहे कोई तो। हिम्मत और जुर्रत के साथ यहाँ पर आए हैं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो होश के नाखन लें और इजराइल की मजम्मत करें, अक्सा के और गज़ा के मुसलमानों का साथ देने के लिए वाज़ेह ऐलान करें और यहाँ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इसके लिए हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ, गज़ा के मुजाहिदीन के साथ खड़ा होना चाहिए और जो उनके ऊपर आग बरसा रहे हैं, बारूद बरसा रहे हैं के वो हुक्मरान भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर नाज़रीन, आज मैं शिमला पहाड़ी पे यहाँ पे जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद हुआ। मज़लूम आवाम के लिए इन्होंने यहाँ पे आज जलसा मुनक्कद किया है कि उनके लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम आवाम से भी जानेंगे कि क्या कितना बड़ा इक़दाम करना चाहिए ताकि फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जानते आवाम से, आप हमारे साथ रहिए। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या कहना चाह रही हैं? आज आप फ़लस्तीन के लिए यहाँ पे खड़े हैं, क्या हमें इतना ही इक़दाम करना चाहिए, इससे आगे जाना? देखिए 7 माह से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, इसलिए और हमारी पूरी उम्मत सोई हुई है। हमें इन मज़हब के नाम पे नहीं, इंसानियत के नाम पर उठने की ज़रूरत है और फ़लस्तीनियों के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम इस नस्ल कुशी को रोक सकें। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की जा रही है, मज़लूम बच्चों पे जुल्म किया जा रहा है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए कि चाहे वफाक हो चाहे नेशनल असम्बली हो, कोई करारदाद पास नहीं हुई अभी तक। क्या कहेंगे आपके ये हुकूमत का एक बड़ा बुज़दिलाना फैसला है? क्या पहली बात तो ये कि बुज़दिलाना लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, असल में हुकूमत हमारी इंतहाई बेहिस है और ये समझते हुए कि वो अक्सा की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और ये जंग उनकी नहीं है, हम सब की जंग है। इस जंग में हमें शरीक होना चाहिए और उल्टा हम ये कर रहे हैं कि आज सेव गज़ा के एक NGO का मुजाहरा था छोटा सा, गुजरांवाला से सेव गज़ा की जो हमारा तैयबा ओनर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है। एक पुरअमन मुजाहरे के ऊपर एक औरत को गिरफ्तार कर लेना, ये इंतहाई बुज़दिली, इंतहाई सफाकी और इंतहाई बेहिस्सी है। बिल्कुल, आपने अरब पे भी अफसोस है। इस वक्त अरब, सऊदी अरब को आगे लगना चाहिए था, उन्हें हमारी रहनुमाई करनी चाहिए थी, उन्हें अहले अक्सा का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो भी अमेरिका को खुश करने पे लगे हुए हैं। फ़लस्तीनी तकरीबन 7 महीने हो गए हैं और हज़ारों फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, वहाँ पे लाखों घर तबाह हो चुके हैं। तो असल मसला ये है कि ये सिर्फ अब दीन का मामला नहीं रहा, ये दीन के मामले से बढ़कर इंसानियत का मामला बन चुका है, क्योंकि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। आप देखें एक छोटा सा पोर्शन है गज़ा का, गज़ा के अंदर कैसी कैसी इस्तकामत की दास्तानें रकम हुई हैं इस तरफ, और आप ये समझें कि पूरी दुनिया के अंदर वो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, वो फ़लस्तीन के लिए नारे लगा रहे हैं कि फ्री फ्री फ़लस्तीन। लेकिन अगर किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही, वो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और पूरी उम्मत के 57 ममालिक के वो बेहिस हुक्मरान हैं जिन्होंने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं
اور جو کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی غلامی میں دبے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. یہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ان کی امت کے بچے کٹ رہے تھے, مر رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, اور یہ ایک لفظ بھی نہیں ان کے لیے بول رہے تھے. تو جماعت اسلامی اس کاز کے لیے کھڑی ہے. ہماری پوری قیادت, ہمارے کارکنان, پاکستان کا ایک ایک بچہ, پاکستان کی ایک ایک عورت اس مقصد کے لیے فلسطین کے ساتھ ہے. اور یہ نسل کشی, اگر آج اس نسل کشی کے لیے کوئی نہیں بولے گا, ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں. لوگوں کو چاہیے, عوام کو چاہیے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, انہیں معاشی طور پر جو ہے کمزور کریں. اور ہماری عوام کو یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم آج کچھ نہیں کریں گے تو کل کو ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. تو اس لیے وقت بہت کٹھن ہے, یہ وقت بہت مشکل ہے, لیکن یہ وقت گزر جائے گا, یہ وقت گزر جائے گا. وہ دن ضرور آئے گا جب فلسطین جو ہے, فلسطینی جو ہے وہ کامیاب ہے. فلسطینی اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہے ہیں, اس دنیا سے وہ اگلی جنت میں جا کر وہ کیا کہنا چاہتے لیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں, ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم کھڑے ہوں, جمع ہوں, ان کے لیے آواز اٹھائیں. ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن جن کے بس میں جو ہے وہ نہیں کر رہے. حکومت سے کیا اقدام اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ آج یہ جلسہ جو کر رہے ہیں آپ تو حکومت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہوش کے ناخن ملنے چاہیے کہ وہ ایک بڑا فوجیں, حکومت کے ایٹمی پلانٹ, وہ ایٹم بم, وہ کہاں ہے جب اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی. وہ سب کچھ کہاں ہے جو ایک اس مسلمان کو محفوظ نہیں کر سکتا, اس کو تحفظ نہیں دے سکتا. تو ہم تو حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ کیا وہ کیا منہ دکھائیں گے, بلکہ ہر وہ شخص جو اس میں خاموش بیٹھا تماشائی, پوری دنیا اس وقت صاف واضح ہو گیا ہے. جو حقوق انسانی کی بات کرتے تھے, جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے, جو بچوں کے حقوق کی بات کرتے تھے, وہ سب کہاں ہیں؟ ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے, اتنے بڑی ریلی آپ نے بنائی ہے, اتنا بڑا جلسہ منعقد کیا. کیا کہیں گے کہ یہ جو اقدام اٹھا رہے ہیں آپ لوگ, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا اس سے حاصل ہوگا؟ دیکھیں, اصل میں تو ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی بات ہے. اسرائیل ظالم ہے, امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے, لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں اور مسلمان حکومتیں کیا کر رہی ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان پر بھی یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ غزہ کے لیے آواز اٹھائے اور عملی اقدامات اٹھائے. اس لیے کہ اس وقت یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے, عالم اسلام کا مسئلہ ہے, اور اس وقت ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم حکومت کی بات کریں کہ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم پیچھے کیوں کھڑے ہیں. آج ایران ہم سے آگے نکل گیا, ایران نے ان کو منہ توڑ جواب. الرحمن الرحیم. اس وقت جو صورتحال فلسطین کی ہے, آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ 7 ماہ میں کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا, کتنی خواتین کو تحت کیا گیا, اور کتنے جو نوجوان ہیں ان کی اور پورا انفراسٹرکچر ان کا, پوری ان کی بلڈنگز, ہر چیز تباہ برباد کر دی گئی. ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ان بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں, حکومت پر دباؤ ڈالیں, عوام الناس کو ہم آگاہ کریں, اور دنیا کا جو ضمیر ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. کہ دیکھیں جو ویسٹ کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ جانوروں کا بھی حقوق ہے, ایک جانور بھی مارا جاتا ہے تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں لاکھوں ہمارے بچے اور خواتین کس بے دردی سے شہید کیے گئے, کسی کے کانوں پہ جھول نہیں دوں, اور جس طرح سے ان کے معاش کو تباہ کیا گیا, اور اس وقت جس طرح انہوں نے رمضان گزارا ہے, جیسے انہوں نے عید گزاری ہے, مطلب وہ ایسے ایک بے حسی طاری ہے پوری جو حکمران ہے دنیا ان کے اوپر. عوام الناس تو کھڑے ہیں, لیکن حکمرانوں کو بیدار کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اور آگاہی کے لیے ہم اس کے لیے یہاں جمع ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ہم ان کے پروڈکٹس پاکستان میں یوز کر رہے ہیں, ابھی تک ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی حکومت نے, خاص کر ان کو بند کرنا چاہیے تھا تاکہ جو ان کی جو پروڈکٹ ہیں ہمارے پاکستان میں یوز نہ ہوتی. آپ اس کے بارے میں؟ حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا, کچھ بھی نہیں کیا. مطلب پروڈکٹس پہ پابندی لگانا, مذمت کرنا, کوئی کچھ. اسرائیل جو ٹیررزم کر رہا ہے وہ صرف یہ نہیں کر رہا کہ مسلمانوں کو سلاٹر کر رہا ہے,
पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए आप देखें सिविल वॉर में शहरियों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद कर दिया। और आप ये देखें कि वो सेटलर हैं, यानी कि आकर दूसरे मुल्क पे कब्जा कर रहे हैं, बजाय इसके कि फ़लस्तीन के ऊपर मदद के लिए सारे मुसलमान ममालिक खड़े हो जाएँ। दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं वो ये देखकर जितनी वायोलेशन हो रही है दूसरे ममालिक खड़े, कहाँ अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी जो कि इनके साथी हैं, अमेरिका और पूरी यूरोपीय यूनियन इनके साथी है, वहाँ पर हंगामे हो रहे हैं। यानी कि अवाम कह रही है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ये नेतन्याहू जो है इतना बड़ा टेररिस्ट है। दुनिया के बारे में क्या दिखाना है? जमात इस्लामी के यहाँ पर लोग और उनके जमात इस्लामी से वाबस्ता जितने भी लोग हैं बड़े अज़म के साथ, हिम्मत और जुर्रत के साथ यहाँ पर आए हैं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो होश के नाखन लें और इजराइल की मजम्मत करें, अक्सा के और गज़ा के मुसलमानों का साथ देने के लिए वाज़ेह ऐलान करें। और यहाँ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इसके लिए हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ, गज़ा के मुजाहिदीन के साथ खड़ा होना चाहिए और जो उनके ऊपर आग बरसा रहे हैं, बारूद बरसा रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए अपने आप को हमतन तैयार करना चाहिए। क्या कहेंगे? हमारे हुकूमत ने इतना बड़ा इक़दाम नहीं उठाया, हुकूमत ने इतना बड़ा इक़दाम अभी तक नहीं उठाया। वफाक को देख लें, नेशनल असम्बली देख लें, कोई करारदाद वहाँ पे पास नहीं हुई अभी तक। कि आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत कहाँ खड़ी है हमारी? हमारी हुकूमत जो है वो अभी तो ये किरदार अदा कर, उनको इस बात की फ़िक्र पड़ी हुई है कि हमने फ़लाँ जगह से कर्ज़ा लेना है और कर्ज़ा लेना है पैसों के चक्कर में। और जैसे कि हमारा मुल्क जो है, हमारे वज़ीर आज़म वो बैनुल अक़वामी मंगते बन चुके हैं और लोगों के सामने हाथ फैला के वो मांगते फिरते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको खुद इंसारी की तरफ कदम बढ़ाते हुए और कौम के अंदर जो जोश व जज्बा है उसको मज़ीद परवान चढ़ाते हुए उन्हें यहूदियों का, अमेरिका का और बाकी जो बैनुल अक़वामी ऐसे इदारे जो पाकिस्तान के अवाम को यरगमाल बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं, तो उससे निकलने के लिए इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या कहेंगे कि उनके प्रोडक्ट पे अभी तक पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई? देखा जाए ईरान को हमसे आगे उन्होंने कदम उठा के हमला किया उन पे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के बावजूद क्यों नहीं इतने बड़े इकदाम कर सकता? उनकी जितनी मसनूआत हैं पाकिस्तानी अवाम तो बड़े खुले दिल से उसका बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इसका मसनूआत का जो है ना वो बाइकाट करें और हुक्मरानों को चाहिए कि वो अवाम के जज्बात की कदर करते हुए वो भी इनकी मसनूआत का बाइकाट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।